आइए हम सभी एक आंतरिक यात्रा की ओर चलते हैं। अपने मन को संपूर्ण शांत कर लीजिए। किसी शांत वातावरण में चले जाइए जहाँ प्रकृति का मनमोहक दृश्य हो, नदियों की पानी की मधुर आवाज हो, चिड़ियों की मधुर सुंदर आवाज सुनाई दे रही हो। इन सभी प्राकृतिक संवेदनाओं के द्वारा अपने मन को संपूर्ण शांत कर लीजिए और अंदर ही अंदर एक प्रश्न अपने आप से पूछिए कि आखिर में मेरा कौन है। हम हजारों बार कहते हैं मेरा शरीर, मेरी आँख, अलग अलग शरीर के अंगों को मेरा कहते हैं। क्या वास्तव में ये शरीर और शरीर के अंग हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगे? जिन शरीर के संबंधी भाई बहन, माता पिता, इन सब को मेरा कहता हूँ, क्या ये सभी हमेशा मेरे साथ रहेंगे? क्या जिस धन संपदा को कहता हूँ ये मेरा धन है, मेरा जमीन है, क्या ये हमेशा के लिए मेरा रहेगा? इन सभी प्रश्नों को जब हम एकांत में चिंतन मनन करते हैं तब हमें ये अनुभव होता है कि वास्तविकता में न तो शरीर और शरीर के अंग हमेशा के लिए मेरे साथ रहते हैं, न ही शरीर के संबंधी कभी भी हमेशा मेरे पास रहेंगे, और न ही धन संपदा जमीन ये मेरा है। कभी न कभी हमें इस शरीर को, शरीर के संबंधियों को और शरीर के पदार्थ में ही विलीन हो जाएंगे, इसलिए ये सभी मेरे नहीं हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि वास्तविकता में मेरा कौन है? जिस परमात्मा को भक्ति मार्ग में अलग अलग संबंधों से याद किया जाता है, वो परमात्मा का रूप क्या है? वो दिखाई कैसे देता है? वो कहाँ रहता है? वो कब मेरे साथ सभी संबंधों का नाता जोड़ता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें स्वयं वो परम पिता परमात्मा शिव, निराकार ज्योति बिंदु, परम धाम का रहवासी, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की साकार तन में आकर हमको ज्ञान देता है कि वो परमात्मा शिव ही हम आत्माओं की तरह ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है। वही है जो एकमात्र मेरा है, क्योंकि वो हमेशा के लिए मेरे साथ रहने वाला है। वो मेरा अविनाशी संबंधी है। जैसे मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, वो परम पिता परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। अब खुद को आत्मिक स्थिति में स्थित करें कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, और मैं धीरे धीरे इस शरीर से बाहर निकल इन समस्त 5 तत्वों की पृथ्वी से बाहर निकल, चांद सितारों से भी बाहर निकल, मैं आत्मा
धीरे धीरे सूक्ष्म वतन में चली गई और फरिश्ता स्वरूप बाप दादा मेरे अंग संग हैं और मुझे दृष्टि दे रहे हैं। ये मेरे अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा हैं। उसके बाद बाप दादा से मिलन मनाने के बाद मैं आत्मा चलती हूँ अपने घर शांति धाम, जहाँ शांति ही शांति है, लाइट ही लाइट है, जहाँ रेड लाइट चारों तरफ फैली हुई है। वहीं रहते हैं मेरे परम पिता परमात्मा शिव, ज्योति बिंदु स्वरूप, जो निराकार है, जो सर्वशक्तिमान है, जो ज्ञान सिंधु है, जो आनंद का सागर है, जो पवित्रता का सागर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो प्यार का सागर है। वो परम पिता परमात्मा शिव ही वास्तविकता में मेरा है। वही सर्व संबंधों से मेरेपन की अनुभूति मुझे दिलाता है। वो परमात्मा ही है जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साकार तन में आकर मेरी पालना करते हैं। वही है जो मुझे ब्राह्मण बनाकर अपना बना लेता है। वही है जो शांति धाम, जिसे हम मुक्ति धाम भी कहते हैं, उसकी वर्षा मुझे देता है और इस नरक लोक को स्वर्ग लोक में बदलकर उस स्वर्ग सतयुगी दुनिया का सुख भी वो परम पिता परमात्मा शिव मुझे देता है। इस तरह से मैं उस परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ और वो मेरा सच्चा सच्चा पिता है। तो सच्चा मात पिता का संबंध तो मेरा एक शिव बाबा से है, बाकी तो सब झूठे नाते हैं। उसके बाद हम दूसरा संबंध अनुभव करते हैं सद्गुरु का। जिस सद्गुरु ने मुझे अपना सत्य परिचय दे दिया, मुझे सर्व अज्ञानताओं को मिटा दिया, सर्व भ्रांतियों को समाप्त करके अपना सत्य परिचय दे दिया, इस सृष्टि रूपी ड्रामा का अविनाशी ज्ञान दे दिया। ऐसे परम पिता परमात्मा शिव मेरे सच्चे सच्चे सद्गुरु हैं। वही इस विश्व के एकमात्र ऐसे जगद्गुरु हैं जो जगत गुरु के रूप में मेरे साथ हमेशा मेरी ज्ञान की वृद्धि के लिए हमेशा मेरे साथ है। तो परमात्मा शिव ही मेरा सच्चा सच्चा सद्गुरु है, मैं उसका सच्चा शिष्य हूँ। वो परमात्मा शिव ही मेरा सच्चा सच्चा टीचर है, परम शिक्षक है, जो हमेशा शांति धाम से मुझे पढ़ाने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आता है। वो हमेशा अपनी सद शिक्षाओं से मुझे व्यर्थ से मुक्त बनाकर ऊंचे से ऊंची स्थिति में लाने का पढ़ा रहा है। बाकी सब पढ़ाई तो भौतिक है, लेकिन वो परमात्मा मुझे अविनाशी पढ़ाई पढ़ा रहा है। इसलिए वो बिंदु स्वरूप परमात्मा ही मेरा सच्चा परम शिक्षक है, टीचर है, मैं उसका स्टूडेंट हूँ। वो परमात्मा शिव ही है जो मेरा सच्चा सच्चा साथी है। दुनिया के दोस्त तो स्वार्थी हैं, कुछ समय आपका उपयोग कर आपको छोड़ देंगे, लेकिन वो परमात्मा मेरा ऐसा साथी है जो सदा साथ निभाता है। जब मैं इस दुनिया में दुखी हो गया
पतित हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन 5 विकारों से ग्रसित हो गया, दुखी हो गया, अतृप्त अशांत हो गया। तब वो मेरा सच्चा साथी परमात्मा शिव मुझे इन सभी विकारों से मुक्त करने इस गंदी दुनिया में, गंदे शरीर में आ गया। वो कितना प्यारा है। वो ऐसा साथी है जो अपनी सर्व शक्तियों से मेरा साथ निभाता है। कहाँ मिलेगा ऐसा दोस्त, कहाँ मिलेगा ऐसा साथी जो ऐसा साथ निभाता है, कल्प मेरा साथ निभाता है। वो परमात्मा शिव ही मेरा सच्चा साथी, दोस्त, खुदा दोस्त है। परमात्मा शिव ही मेरा सच्चा माशूक है। जब मैंने भक्ति मार्ग में उसको पुकारा, हे प्रभु, हे पिता, हे मेरे परम पिता, एक दर्शन मुझे दो, मेरे सारे दुख हर दो, मुझे पतित से पावन बना दो। तब वो स्वयं अपने घर शांतिधाम को छोड़ इस कलयुगी दुनिया में ब्रह्मा बाबा के पतित तन में आ गया। और उसके आने के बाद भी मैंने उसको सर्वव्यापी कहकर उसका इंसल्ट कर दिया। न जाने क्या क्या मनगढ़ंत बातें कही, क्या क्या उसके बारे में कहा, लेकिन वो मेरा ऐसा प्रियतम है जो इतने सब बातों के बाद भी मुझे इतना प्यार करता है कि मुझे सर्व दुखों से मुक्त करके शांति धाम ले जाता है और स्वर्ग की स्थापना करके मुझे स्वर्ग की राजाई बादशाही दे देता है। इसलिए वो परमात्मा शिव ही मेरा सच्चा माशूक है। मैं उसका सच्चा आशिक हूँ। यहाँ तक वो स्वयं भगवान मेरा पुत्र बन जाता है। सोचिए वो कितना प्यार मुझसे करता है। इसलिए वो परमात्मा शिव ही मेरा है, मेरा सर्व संबंधों का नाता उस एक परम पिता परमात्मा शिव से है। इसलिए मैं आज अपने मन से जो शारीरिक संबंधों के प्रति मेरापन लाया था, सोचा था, वो सभी समाप्त करके मेरेपन की संपूर्ण भावना उस परमात्मा शिव के लिए, मेरे परम पिता परमात्मा शिव के लिए, शिव बाबा के लिए लाता हूँ कि मैं उसका हूँ, वो मेरा है। एक बाबा ही मेरा है, दूसरा न कोई। इस दृढ़ संकल्प को अपने मन के अंदर लाता हूँ। मन मनाभाव मामेकम याद करो, ये सभी जो उस परमात्मा ने मुझे कहा है, इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके उस परमात्मा शिव की याद में खो जाता हूँ। ओम शांति।